वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्वी यूयू। पीक से बाहर निकलने के बाद हान जू गुफा में लौटने वाला था। लियू सैनेक्सिनाय उसके कंधों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ। यदि आपको भविष्य में कोई परेशानी आती है तो कृपया मुझे कभी भी बताएं। हान जू ने पलकें झपकाते हुए कहा, जूनियर भाई पहले वरिष्ठ भाई को शुभकामनाएं देता है। जो उपकार आपके द्वार पर आता है उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ हाँ, लियू सैनेक्सिन हंसे और चले गए। हान जुए ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि चांग युएर ने उसे फिर से पकड़ लिया। जूनियर भाई, आपने अभी तक कोई संप्रदाय मिशन नहीं किया है। क्या आप चाहते हैं कि वरिष्ठ बहन आपको ले जाए? चांग युएर ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं अभ्यास करना चाहता हूँ। गुफा में साधना बहुत धीमी है। आप कार्य करके आध्यात्मिक पत्थर अर्जित कर सकते हैं और फिर अभ्यास करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक कुंडों में जा सकते हैं। आपको आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। साथ ही आपको योगदान अंक भी प्राप्त होंगे कार्य पूरा करना। यदि आपका योगदान स्तर ऊंचा है तो आप अमृत खरीद सकते हैं। मैं मौत से डरता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे भूल जाऊं। हम भिक्षु मृत्यु से कैसे डर सकते हैं? यदि आप मृत्यु से नहीं डरते तो आप अमर कैसे बन सकते हैं? आप चांग युए गुस्से में था। ये कनिष्ठ भाई इतना काया क्यों है? हान जू के न जाने का कारण ये था कि उसके पास कई आध्यात्मिक पत्थर थे। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। चांग युए घूमा और चला गया। हान जू सोच में पड़ गया। ये सच है कि आप अभ्यास करने के लिए गुफा में नहीं रह सकते। आपको स्पिरिट पूल में जाना होगा। 100 साल बाद प्रतीक्षा न करें। जब आपका जीवन काल कठिन होगा तो ये बहुत व्यर्थ होगा। इसके बारे में सोचने के बाद हान जू सीधे आंतरिक द्वार शहर की ओर चल पड़ा। पलक झपकते ही 10 साल बीत जाते हैं। हान जू विभिन्न आध्यात्मिक पूलों में घूम रहे हैं। उन्होंने उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों पर लगभग 400 युआन खर्च किए हैं। उनकी खेती का स्तर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है और सभी 6 आध्यात्मिक जड़ों की खेती 5वें स्तर तक की गई है। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र। यदि यह जारी रहा तो भले ही वो शेष 400 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को खर्च कर दे, फिर भी वो गोल्डन कोर क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हान जू ने थंडर आध्यात्मिक ऊर्जा और अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वो सारे आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं कर सका, बाद में खर्च तो होगा ही। अगले 10 साल बस सीधे थंडर स्पिरिट रूट की खेती समाप्त करें और आप गुफा में अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। बस इतना ही। हान जू के निर्णय लेने के बाद वो सीधे लेई लिंगची के पास गया। लेई लिंगची में वर्तमान में कोई भिक्षु नहीं है और हान जुए अकेलेपन से डरते नहीं है। अरे लड़के, तुम फिर से यहाँ आ गए हो। मैंने पहले सोचा था कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इतने वर्षों के बाद भी तुम फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही क्यों हो? वृक्ष दानव चिढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हान जू ने कंधे उचकाए और कहा, यह मेरी मूर्खतापूर्ण योग्यताओं के कारण ही है कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। बहुत। ये कहकर ड्रॉइड ने अपनी आंखें बंद कर ली। हान जू एक नियमित ग्राहक है, इसलिए उसे बहुत अधिक याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही हान जू ने खेती की स्थिति में प्रवेश किया। समय तेजी से बीत गया। साल दर साल बीतते गए। 5 साल बाद हान ज्यू की थंडर स्पिरिट रूट खेती फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गई है। मो रिवेंज फिर आए और अपने साथ एक महिला शिष्या को लेकर आए। ये शिष्या बेहद खूबसूरत है और महिलाओं की तरह व्यवहार करती है। भाई हान, आप भी यहाँ हैं? मो येवेन ने आश्चर्य से कहा। हान जू ने अपनी आंखें खोली और देखा। वो मुस्कुराया और उत्तर दिया, भाई मो, आप भी यहाँ हैं। मो रिवेंज एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। पारस्परिक संबंधों के माध्यम से हान जू ने देखा कि वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि लगभग 20 साल बीत चुके हैं। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में 2 स्तरों को तोड़ने और गोल्डन कोर दायरे को हिट करने में सक्षम होना एक प्रतिभा के अलावा और क्या है? मुझे परिचय दें, ये तियानलेई पीक से हमारी कनिष्ठ बहन है और मेरी कुल बहन, मो जू ने मुस्कुराते हुए कहा। हान जू ने अपनी मुठिया पकड़कर कहा, मैं यूयू पीक पर हान जू हूँ।
मो जू ने सिर हिलाया, हान जुए को ध्यान से देखा और पूछा, आप अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर पर क्यों हैं? मेरे कबीले भाई ने कहा कि आप फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के छठे स्तर पर हो सकते हैं। हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे स्थिर रखो, तुम्हें अभ्यास के लिए भी समय निकालना चाहिए। इतना कहकर वह बैठ गया। हालांकि मो केवन अपनी खेती को लेकर असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। दोनों जल्द ही ध्यान करने लगे। कुछ ही समय बाद वे ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि हान ज्यू ने उनकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। वो किस प्रकार के कौशल का अभ्यास कर रहा है? नहीं, यह आध्यात्मिक मूल योग्यता है। मो रिवेंज को गुप्त रूप से झटका लगा। मो जू ने भी आश्चर्य से हान जुए को देखा। हान जू को उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं थी, उसे जल्दी करनी थी। हर मिनट एक आध्यात्मिक पत्थर है। 3 साल बाद मो रिवेंज और मो जू जाने की तैयारी करते हैं। मो क्यूई ने हान जुए की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन हान जुए को इतना गंभीर देखकर उसे परेशान करने में असहजता महसूस हुई। भाई और बहन ने लेई लिंगची को छोड़ दिया। भाई, हान जू के स्तर में सुधार क्यों नहीं हुआ? मो जू ने संदेह से पूछा। जिस गति से हान जू ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, उसे बहुत पहले ही तोड़ देना चाहिए था। मो रिवेंज की आंखें जटिल थीं और उन्होंने कहा, इस व्यक्ति के पास अपनी खेती को दबाने का एक तरीका होना चाहिए। मुझे डर है कि उसकी खेती पहले ही मेरी खेती के बराबर हो चुकी है और वो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। मो जू ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और कहा, आपने पहले कहा था कि 20 साल पहले वो क्यूई रिफाइनिंग दायरे के केवल 9वें स्तर पर था, इतनी जल्दी? मो कियानफेंग ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ेड यूफेंग सभी तपस्वी भिक्षु है। मुझे ऐसी प्रतिभा के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। चलो चलते हैं, हमें उनकी तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। मो जू ने सिर हिलाया। एक ही समय पर हान जुए ने शब्दों की 2 पंक्तियां देखी। मो रिवेंज का आपके प्रति पक्ष बढ़ गया है और वर्तमान अनुकूलता 2 स्टार है। मो जू की आपके बारे में अच्छी धारणा है और वर्तमान अनुकूलता स्तर 2 स्टार है। हान जू उदासीन था। वो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने के कगार पर है। आधे साल बाद हान जू ने आखिरकार अपनी वज्र आत्मा की शक्ति को पूर्णता तक विकसित किया। भले ही उसने इसे दोबारा विकसित करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे बढ़ा नहीं सका। वह जाने के लिए खड़ा हुआ। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अपनी खेती को दबाने का एक तरीका है। यह आसान नहीं है। ड्रॉइड मुस्कुराया, उसका स्वर अब मजाक करने वाला नहीं रहा। हान जू ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। वो टेलीपोर्टेशन सर्कल तक चला गया और निकलने ही वाला था। मेरे पास यहाँ एक अवसर है, क्या आप भाग लेना चाहेंगे? वृक्ष दानव ने पूछा। हान जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, मैं नहीं चाहता। वृक्ष दानव स्तब्ध रह गया और उसने कहा, वहां बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर है, साथ ही संप्रदाय से योगदान भी है, और आपको जादुई हथियार, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी मिल सकते हैं। क्या आप वाकई भाग नहीं लेना चाहते हैं? क्या ये खतरनाक है? यदि आप अच्छे अवसर पाना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाना होगा। भूल जाओ, मुझे मौत से डर लगता है। आप। ड्रॉइड इतना क्रोधित था कि शाखाएं हिल गईं। हान जू ने आग्रह किया, वरिष्ठ, मुझे जल्दी से बाहर जाने दो, मुझे पीछे हटने के लिए गुफा में वापस जाना होगा। पेड़ दानव ने ठंडी खर्राटे ली, जादू चक्र को सक्रिय किया और हान जू को बाहर भेज दिया। हान जू ने 1.5 साल के लिए अटारी में आध्यात्मिक पत्थरों को हटा दिया था और भंडारण बैग में अभी भी लगभग 300 आध्यात्मिक पत्थर बचे थे। वो तुरंत गुफा में नहीं लौटा, बल्कि फैंगलू टॉवर पर चला गया। उन्हें इतने सालों से वेतन नहीं मिला है, इसलिए उन्हें ऐसा करना चाहिए। युक्विंग संप्रदाय साल में एक बार वेतन देता है, जिसे एकत्रित करके एकत्र किया जा सकता है। फैंगलू टॉवर युक्विंग संप्रदाय के सबसे व्यस्त मचानों में से एक है। यहाँ कई शिष्य हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कतार में लगना पड़ता है। हान जू के स्वभाव ने कई महिला भिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया और पुरुष भिक्षुओं ने भी जल्द ही हान जू पर ध्यान दिया। जैसे जैसे हान जू की खेती में सुधार जारी है, उनका अद्वितीय आकर्षण और स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया है।
व्यवस्था केवल उसकी साधना को छिपा सकती है, उसके आकर्षण को नहीं। यह आदमी कौन है? वो बहुत सुंदर है। हमारे यूकिंग संप्रदाय में वास्तव में ऐसा आदमी है। मैंने उसे पहले देखा है। वो यूयू पीक का शिष्य लगता है। टस्क टस्क, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कोई पेंटिंग से बाहर निकल रहा हो। यूयू पीक के सभी शिष्यों की त्वचा अच्छी है। क्या आप में से कोई उसका नाम जानता है? अपने आस पास की चर्चाओं का सामना करते हुए हान जू ने ध्यान न देने का नाटक किया। अपना वेतन प्राप्त करने के बाद वो जल्दी से भाग गया, जिससे उन महिला ननों को पछतावा हुआ जो उससे बात करना चाहती थीं। जैसे ही वो वेतन भवन से बाहर निकला, हान जुए मोजू से टकरा गया। भाई हान, आप यहाँ हैं। हमारा एक दूसरे से टकराना तय है, मोजू ने आश्चर्य से कहा और हान ज्यू की बांह पकड़ने के लिए आगे आया। हान ज्यू की अभिव्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गई। वेतन भवन से बाहर आई महिला कृषकों ने मोजू को हान जू की बांह पकड़े हुए देखा तो भौहें चढ़ गईं। वे सब मन ही मन विलाप कर रहे थे। हान जू ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और मोजू से दूरी बनाए रखी। मोजू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, भाई हान, मेरे पास बस कुछ है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। साइड प्लॉट आ रहा है। अस्वीकार करना। हान जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, मुझे अभ्यास पर वापस जाना होगा। आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? यह एक महान अवसर है। मैंने इसके बारे में सुना है, मो जू ने जल्दी से कहा। उसने अचानक हान जू के पीछे महिला कृषकों को देखा और महसूस किया कि यहाँ बात करना असुविधाजनक है, इसलिए उसने पहले हान जू को यहाँ से बाहर निकाला। मिस मो, कोई रुकावट मत डालो। मैं किसी औरत से नहीं डरता, तुम किसी मर्द से क्यों डरते हो? मालिक हमें स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध बनाने की इजाजत नहीं देता। वाह, हम केवल दूसरी बार मिले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? मोजू का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने चुपचाप हान जू की ओर देखा। भाई हान वास्तव में अच्छे दिखने वाले हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने इतना अच्छा दिखने वाला आदमी देखा है। यदि आप ताओवादी युगल बन जाते हैं। मोजू के कान लाल हो गए। हान जू ने उसकी अभिव्यक्ति पर गौर किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये खतरनाक है। उसके पास अभी तक स्वर्ण अमृत नहीं है, इसलिए उसे बच्चे का स्नेह नहीं मिल सकता। यह मोजू सुंदर है, लेकिन यह उसके ताओवादी दिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हान जू तुरंत एक कदम अलग हट गया, उससे 1 मीटर की दूरी बनाकर, और उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों एक सुनसान गली में चले गए। मुझे बताओ, क्या बात है? हान जू ने पूछा। मोजू ने चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वो फुसफुसाया, भाई मो, क्या आपने ली कियानलोंग के बारे में सुना है? ये कभी नहीं सुना। क्या आपने ली कियानलोंग के बारे में नहीं सुना है? चलो काम पर लग जाओ, हान जुए ने गुस्से से कहा। हालांकि वह इस जीवन में लगभग 50 वर्ष का है, उसने यूकिंग संप्रदाय को नहीं छोड़ा है। वह यूकिंग संप्रदाय की हस्तियों को भी नहीं पहचान सकता है, अमरता की पूरी दुनिया को तो छोड़ ही दे। ली कियानलोंग एक बेजोड़ प्रतिभा है जिसका 100 वर्षों में यूकिंग संप्रदाय से उभरना दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि वह लगभग एक देवता बन गया था। उसकी गुफा यूकिंग संप्रदाय के बाहर एक बड़े पहाड़ पर स्थित है। उसने कई प्रतिबंध लगाए हैं। गुफा, जो पहले छिपी हुई थी, हाल ही में मुझे जानकारी मिली कि उसकी गुफा दिखाई दी है, लेकिन उसका जानवर इसकी रखवाली कर रहा है। हम सभी गरजने वाले किसान हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से इसे हरा सकते हैं। जू बोलते बोलते और अधिक उत्साहित हो गया। हान जू ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? पिछले साल आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता के ठीक बाद उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए मुख्य कोच द्वारा चुना गया था। मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं सका। हान जुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सब खत्म हो गया? उफ, उसने बहुत अधिक अभ्यास किया और ऐसी महत्वपूर्ण बातें भूल गया। मुझे आशा है कि फेयरी जिक्सुआन उसे दोष नहीं देगी। जैसा कि आपने कहा, संप्रदाय ने व्यक्तिगत रूप से इन गुफाओं को एकत्र क्यों नहीं किया? हान जू ने पूछा। मो जू ने कंधे उचकाए और कहा, उनकी गुफा संप्रदाय के लिए बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन हम फाउंडेशन प्रतिष्ठान भिक्षुओं के लिए यह एक अवसर है। हान जू ने पूछा, आपको इस समाचार के बारे में कैसे पता चला? मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि यह समाचार कार्यसूची में नहीं था। यह एक घोटाला है।
बिल्कुल नहीं जा सकते। हान जू ने तुरंत मना कर दिया और कहा, यह बहुत खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इसमें शामिल न हो, अन्यथा आप बुरी तरह मर जाएंगे। इतना कहने के बाद हान जू मुड़ा और चला गया। आप मो जू ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। हालांकि हान ज्यू के प्रति उसकी अनुकूलता कम नहीं हुई, लेकिन वो झिझक रही थी। यहां तक कि हान ज्यू जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये वास्तव में खतरनाक है? यूयो पीक पर लौटते हुए हान जू यूयो पैलेस में आए और घुटनों के बल बैठ गए। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता एक बड़ी घटना थी, और यह एक बड़ा पाप होगा यदि वो यूफेग में एकमात्र व्यक्ति था जो लड़ाई देखने नहीं गया था। अंदर आओ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। परी जिक्सुआन की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। महल में प्रवेश करने के बाद हान जुए ने पाया कि परी जिक्सुआन अकेली नहीं थी, बल्कि चांग युएर और एक बूढ़ा व्यक्ति भी वहां थे। वगैरह ये बूढ़ा आदमी टाई लाओ। हान जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और आगे बढ़ता रहा। जब टाई लाओई ने उसे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अद्भुत हो गई। ये लड़का भी यूयू पीक का शिष्य है, ये कैसे संभव है? टाई लाओ हैरान थी और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये यूयू पीक का नया शिष्य है। वो अब से आपका कनिष्ठ भाई होगा। आप उसे कनिष्ठ भाई आयरन कह सकते हैं। हान जू ने सिर हिलाया, टाई लाओ की ओर देखा और कहा, जूनियर भाई टाई, अगर आपको भविष्य में कोई परेशानी हो तो कृपया कभी भी मेरे पास आएं। टाई लाओ ने दांत पीसकर कहा, हान जुए, आपका लड़का एक आंतरिक शिष्य बन गया है। वो ये जानकर भयभीत हो गया कि वो हान जू की खेती को नहीं देख सका। केवल 20 वर्षों में हान जू एकमात्र नश्वर प्राणी से ऐसे साधना स्तर पर पहुंच गया जो उससे कहीं अधिक आगे निकल गया। परी जिक्सुआन को संदेह नहीं था कि वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने पूछा, आप अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर पर क्यों हैं? फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र की तीसरी मंजिल। टाई लाओ और भी अधिक हैरान थे। उन्हें नींव बनाने के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हान जू पहले से ही नींव निर्माण के दायरे के तीसरे स्तर पर था। हान जुए को डर था कि टाई लाओ कुछ छोटी मोटी हरकतें करेगा और उसे फेयरी जिक्सुआन के दिल में अपना वजन बढ़ाना होगा। इसलिए उसने अब अपनी खेती नहीं छिपाई और कहा, मास्टर, मेरा शिष्य पहले से ही फाउंडेशन दायरे के 9वें स्तर पर है। वो केवल कम प्रोफाइल रखना चाहता है, इसलिए वो अपनी खेती छुपाता है। जैसे ही ये शब्द निकले, टाई लाओ और चांग युए दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जूनियर भाई, आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गए? चांग युएर ने कहा। ऐसा कहा जा सकता है कि उसने हान जू को क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर से फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र के 9वें स्तर तक छलांग लगाते हुए देखा था। ये बहुत अतिशयोक्ति है, हान जुए ने कहा। मैं लेई लिंगची में अभ्यास कर रहा हूं और मैंने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने इतनी प्रगति की है। परी जिक्सुआन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यदि यूयू पीक में हर कोई आपकी तरह कड़ी मेहनत करता है तो यूयू पीक निश्चित रूप से यूकिंग संप्रदाय में सबसे मजबूत चोटी बन जाएगी। आप कम महत्वपूर्ण तरीके से अभ्यास करते हैं और सफलतापूर्वक फेयरी जिक्सुआन की मान्यता प्राप्त करते हैं, और आपको शारीरिक कौशल की एक गुप्त पुस्तक से पुरस्कृत किया जाएगा। 7वें स्तर का जादुई कदम प्राप्त करने पर बधाई। हान जू को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत कहा, मास्टर के शब्द वास्तव में मेरे शिष्य को आहत करते हैं। मुझे बस अभ्यास करना पसंद है। टाई लाओ ने शांत होने की कोशिश की। वह जानता था कि वह अब हान जू पर हावी नहीं हो सकता। पिछली बातों को भूल जाना ही सबसे अच्छा है। यदि आप परी जिक्सुआन को बताते हैं तो आप परी जिक्सुआन को असंतुष्ट कर सकते हैं। वो अचानक असहज हो गया। हान जू के साधना स्तर के साथ उसे मारना आसान होगा। नहीं, इस नाराजगी का समाधान होना ही चाहिए। चूंकि आपको अभ्यास करना बहुत पसंद है, मैं आपके लिए यूकिंग संप्रदाय के 10,000 दानव क्षेत्र की रक्षा के लिए एक कार्य की व्यवस्था करूंगा। परी जिक्सुआन अचानक मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अर्थ से भरी थी। 10,000 राक्षसों की दुनिया, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक लगता है। हान ज्यू ने सहजता से विरोध किया, लेकिन फिर भी सावधानी से पूछा, मास्टर, 10,000 राक्षसों की दुनिया कहाँ है? चांग युएर ने उत्साह से कहा, यह वह जगह है जहां यूकिंग संप्रदाय राक्षस पालतू जानवरों को पालता है। मास्टर, मैं भी जाना चाहता हूं।
मुझे जूनियर भाई हान के साथ जाने दो ताकि उसे धमकाया न जा सके। परी जिक्सुआन ने उसे घूरकर देखा, उसे इतना डरा दिया कि उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। प्रत्येक शिखर 10,000 दानव क्षेत्र की रक्षा के लिए एक शिष्य को भेजेगा। चूंकि 10,000 दानव क्षेत्र में कई प्रकार के राक्षस पालतू जानवर हैं, इसमें सभी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल है, जो बहुत समृद्ध है और आपकी खेती के लिए उपयुक्त है। हालांकि कुछ खतरे हैं। राक्षस पालतू जानवर अक्सर उन्मत्त हो जाते हैं और कुछ शिष्यों के साथ बलात्कार भी किया जाता है। क्रूर हत्या का एक उदाहरण। परी जिक्सुआन ने हान जू का परिचय दिया। हान जू को युद्धाभ्यास के लिए कोई गुंजाइश नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अभ्यास करने में सक्षम होना एक अच्छी बात थी। राक्षसों से लड़ना लोगों से लड़ने से बेहतर है। क्या वो चिड़ियाघर का सुरक्षा गार्ड नहीं है? तब मेरा शिष्य गुरु की व्यवस्था को सुनेगा, हान जू ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। परी जिक्सुआन ने सिर हिलाया और कहा, आप सामान पैक करें और सीधे डेमन पेट टॉवर पर जाएं। कोई आपको डेमन क्षेत्र में ले जाएगा। आखिरी वाला आपका वरिष्ठ भाई था, अब उसे मास्टर ने ले लिया है। मैं केवल जाने दे सकता हूं यदि मिशन अच्छा चलता है तो आपको मास्टर काउंसिल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आप 1 वर्ष के लिए 10,000 राक्षसों के दायरे की रक्षा करते हैं तो आप बिना किसी ऊपरी सीमा के 10 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। जाने से पहले आप जा सकते हैं और मिशन प्राप्त कर सकते हैं। गुफा में लौटने से पहले हान जू को पहली बार 7 परत वाला जादुई कदम विरासत में मिला। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए उसे सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। शेनफा ज्यूचेन, शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। इस जन्मजात भाग्य पर भरोसा करते हुए हान जू ने 1 घंटे में 7 स्तरीय जादुई कदम में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। इस फुटवर्क में कुल 7 स्तर है। अभ्यास किए गए प्रत्येक स्तर पर बात की छवि में अंतर किया जा सकता है। इस फुटवर्क का उपयोग करने से दुश्मन भ्रमित हो सकता है और यह पहचानने में असमर्थ हो सकता है कि वास्तविक व्यक्ति कौन है। सीखने के बाद हान जू अपना सामान पैक करने के लिए गुफा में लौट आया और फिर आंतरिक द्वार शहर की ओर चला गया। मिशन प्राप्त करने के लिए पहले मिशन भवन में जाएं और फिर दानव पालतू भवन में जाएं। यूयू पैलेस में फेरी जिक्सुआन ने भावहीन चेहरे के साथ हॉल में टाई लाओ को देखा और धीरे से कहा, मैं हान जू के साथ आपके अतीत के बारे में परवाह नहीं करना चाहती। अब से आप भाई हैं। आपको उसका सम्मान करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। यहां तक कि यदि आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं तो वह आपके खिलाफ साजिश नहीं करेगा, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। टाई लाओ ने हॉल में घुटने टेके, आह भरी और धीरे से सिर हिलाया। हान जू अब से यू यूफे का प्रत्यक्ष शिष्य होगा। उसके साथ अच्छे संबंध रखना ही आपके लिए अच्छा होगा, जब तक यह एक नश्वर दुश्मन नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो आइए इसे हल करें। परी जिक्सुआन के शब्दों ने टाई लाओ को झकझोर दिया। व्यक्तिगत शिष्य। परी जिक्सुआन हान जुए के बारे में इतना सोचती है? जब उसने हान जू की सफलता की गति के बारे में सोचा तो वो चुप हो गया। वो लड़का सचमुच इसका हकदार है। टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर निकलने के बाद हान जू 10,000 राक्षसों की दुनिया में आया। 10,000 मॉन्स्टर क्षेत्र में आकाश बादलों से घिरा हुआ है, मानो किसी भी समय भारी बारिश होने वाली हो। हान जू ने अपनी उड़ने वाली तलवार निकाली और उसके साथ उड़ने लगा। डेमन पेट टॉवर के शिष्यों के निर्देशों के अनुसार उसे सबसे पहले यूयू पीक की अटारी ढूंढनी होगी, जो उसकी सीट होगी। इस अटारी में एक निषेध तंत्र है और सामान्य राक्षस इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। बेशक वो हर समय अटारी में छिप नहीं सकता है। अगर कोई राक्षसी दंगा होता है तो उसे यूकिंग संप्रदाय के नुकसान को कम करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। 10,000 डेमन क्षेत्र के सभी दानव पालतू जानवरों को यूकिंग संप्रदाय द्वारा भारी कीमत पर खरीदा गया था और उन्हें पालने के लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। अटारी टेलीपोर्टेशन सर्कल से ज्यादा दूर नहीं थी और हान जू ने इसे तुरंत ढूंढ लिया। अटारी 2 मंजिल है और कमरा बहुत बड़ा नहीं है। हान जू प्रतिबंध तंत्र से परिचित होने के बाद उन्होंने ध्यान और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लंबी और उबाऊ ट्रेनिंग फिर से शुरू। 1.5 साल जल्दी बीत गए। हान जुए 50 वर्ष के हैं। नाम हान जुए। जीवनकाल 50/196। दौड़ नश्वर खेती नींव निर्माण क्षेत्र का 9वां स्तर। कुंग फू
पुनर्जन्म के 6 रास्ते नीचे दिए जा सकते हैं। मंत्र: पूर्ण उंगली दिव्य तलवार, 7वीं परत प्रेत चरण। अलौकिक शक्ति कोई नहीं, जादुई हथियार कोई नहीं। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ आध्यात्मिक शरीर, जिसमें शीर्ष स्तर की हवा, आग, पानी, पृथ्वी, लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती है। मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है: अद्वितीय, अमर मुद्रा, सर्वोच्च आकर्षण। डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फेनेटिक, शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यूचेन, शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज, एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें। रिश्ते देखें, उन्होंने पवन आत्मा जड़ को नींव निर्माण क्षेत्र के 6ठे स्तर तक विकसित किया था। थंडर स्पिरिट जड़ को छोड़कर अन्य आध्यात्मिक जड़ें अभी भी नींव निर्माण क्षेत्र के 5वें स्तर पर थीं। हान जुए के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने जांच करने के लिए अपने पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया। जिंग होंगक्सुआन वास्तव में नींव निर्माण क्षेत्र में घुस गया। दिलचस्प, टाई लाओ अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के पहले स्तर पर था। हान जू ने जांच करने के लिए ईमेल पर क्लिक किया। आपके मित्र मो जू पर एक राक्षस कृषक ने हमला किया था और वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपके मित्र मो जू पर यूकिंग संप्रदाय के शिष्यों ने हमला किया, उसका जीवन खतरे में पड़ गया और वह चट्टान से गिर गया। हान जू अवाक था। निश्चित ही गुफा में घोटाला हुआ था, लेकिन सौभाग्य से वह नहीं गया। वह लड़की मो जू इतनी दुखी थी कि हान जू केवल उसके लिए चुपचाप प्रार्थना कर सकता था। गर्जन, अटारी के बाहर अचानक गर्जना हुई। हान जू भौहें चढ़ाकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने एक शाखा पर एक सफेद बिल्ली खड़ी देखी। ये सफेद बिल्ली पतली है, लेकिन उस पर सफेद बाघ के निशान हैं और उसकी बैंगनी आंखें और भी डरावनी है। हान जू को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने छोटी सफेद बिल्ली को नजरअंदाज कर दिया। ठीक तभी सफेद बिल्ली अचानक हान जू पर झपट पड़ी। हान जू ने चकमा देने के लिए सहज रूप से जादुई चरणों के 7 स्तरों का उपयोग किया। सफेद बिल्ली अटारी की दीवार से टकराई, अपने पैरों को लात मारी, घूम गई और हान जू पर झपटती रही। हान जू ने भौहें चढ़ा दी, प्रतिबंध लागू नहीं हुआ। वो तुरंत बाहर कूद गया और समाशोधन में आ गया। सफेद बिल्ली बिजली की तरह फिर से झपटी, पहले से कई गुना तेज। इतनी तेजी, हान ज्यू ने सफेद बिल्ली को घेरने के लिए 7 स्तरों के प्रेत चरणों का उपयोग किया। सातों हान ज्यू ने एक ही समय में अपने हाथ उठाए और ज्यूफिंगर दिव्य तलवार को बाहर निकाल दिया। सफेद बिल्ली ने बाएं और दाएं देखा और असली तलवार की ऊर्जा से सावधान हो गई। खून बिखरा हुआ था और चीख निकल रही थी। वो तेजी से उछलकर दूर जंगल में गायब हो गया। हान जू रुक गया और अटारी में लौट आया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सौभाग्य से उसने 7वें स्तर का जादुई कदम पहले ही सीख लिया, अन्यथा सफेद बिल्ली की गति के साथ वो वास्तव में पहले कोई मुकाबला नहीं कर पाता। सफेद बिल्ली की उत्पत्ति क्या है? ये बहुत तेज है। सौभाग्य से इसके पास हमले का कोई अन्य साधन नहीं है। हान जू ने चुपचाप सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और अधिक सतर्क रहना होगा। इसके बारे में सोचने के बाद हान जू ने अभ्यास करना जारी रखा। एक महल में 18 चोटियों के कोचिंग बुजुर्ग यहां एकत्र हुए। हेडमास्टर यहां नहीं है और हमें 10,000 मॉन्स्टर क्षेत्र में हाल ही में हुए राक्षसी दंगों की जांच करनी है। वो तियानलेई पीक, ओल्ड इम्मोर्टल दाओलेई के कोचिंग बुजुर्ग है। यह मामला काफी अजीब है। मुझे हमेशा लगता है कि इसका किंगमिंग दानव संप्रदाय से कुछ लेना देना है। हाँ, किंगमिंग दानव पंथ के दानव कृषक पास के ली कियानलोग गुफा में दिखाई दिए। मुझे संदेह है कि हमारे वरिष्ठ प्रबंधन में कोई गद्दार है। जैसे ही नेता चले गए, उन्होंने कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि किंगमिंग दानव संप्रदाय 10,000 राक्षस क्षेत्र में राक्षसों का फायदा उठाना चाहता हो? ये बहुत संभव है कि यूकिंग संप्रदाय द्वारा 200 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद 10,000 दानव क्षेत्र एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। आइए 10,000 दानव क्षेत्र में और अधिक शिष्यों को भेजें। बड़े बूढ़े हर जगह चर्चा करते रहे। परी जिक्सुआन बिना किसी रुकावट के चुपचाप बैठी रही।
थोड़ी देर तक चर्चा करने के बाद प्रत्येक शिखर ने अंततः 2 और शिष्यों को 10,000 दानव क्षेत्र में भेजने का फैसला किया। बुजुर्ग अलग अलग चले गए। जब परी जिक्सुआन जाने वाली थी तो बूढ़ी परी दाओली ने अचानक उसे रोक दिया। जब वे हॉल में केवल 2 लोग बचे थे तो ओल्ड इमोर्टल दाओली ने पूछा, जूनियर बहन, आपने अभी एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? परी जिक्सुआन ने शांति से कहा, इन मामलों का निर्णय करना आपके ऊपर है। बूढ़े अमर दाओलेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या आप जानते हैं कि प्रधानाध्यापक 18 प्रमुख शिष्यों के साथ कहाँ गए थे? परी जिक्सुआन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर बड़ों के बीच वास्तव में कोई गद्दार है तो मैं केवल आप पर भरोसा कर सकता हूँ, कनिष्ठ बहन, और आपको और मुझे सेना में शामिल होना चाहिए। परी जिक्सुआन ने उत्तर दिया, ये स्वाभाविक है। आखिरकार आप और मैं एक ही वंश से हैं। बूढ़ा अमर दाओलेई संतुष्टि से मुस्कुराया, राक्षसों की दुनिया। सफेद बिल्ली को छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं और हान जू की आध्यात्मिक शक्ति के 5 तत्व फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गए हैं। स्थिर रहो, वो पहले से ही स्वर्ण अमृत क्षेत्र के आधे रास्ते पर है। छोटे दोस्त, क्या तुम 10,000 दानव क्षेत्र को साधना स्थल मानते हो? एक मजाकिया आवाज आई। हान जू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। ये बूढ़ा आदमी एक मोटा कपड़ा पहने हुए था, हाथ में शराब का लौकी हिला रहा था और उसकी नाक नशे से लाल हो गई थी। हान जू ने भौहें सिकोड़कर पूछा, आपका महामहिम कौन है? उन्हें दूसरे पक्ष के रुख की भनक तक नहीं लगी। बहुत खतरनाक। आपकी तरह मैं युकिंग संप्रदाय का शिष्य हूँ। यहाँ 10,000 राक्षसों के दायरे की रक्षा के लिए आया हूँ। लाल नाक वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसने हान जू की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 3रा स्तर, लेकिन आप जिस सांस लेने की गति का अभ्यास करते हैं वह निश्चित रूप से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 3रे स्तर की नहीं है। आप फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए होंगे, है ना? हान बू सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये वास्तव में देखा गया था। ये पहली बार था जब उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो इस तरह से उनके साधना स्तर को समझ सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति का साधना स्तर फेयरी जिक्सुआन के समान हो? घबराओ मत, क्या तुम यहाँ अपनी पहल से आए हो या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहाँ भेजा है? लाल नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। हान जू के साधना दृष्टिकोण के साथ ऐसा नहीं है कि वह अपनी पहल पर यहाँ आया था। हान जू ने उत्तर दिया, मेरे गुरु परी जिक्सुआन ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा एक समर्थक है, मेरे खिलाफ साजिश मत रचो। ली किंगजी की आपके बारे में अच्छी धारणा है और वर्तमान अनुकूलता एक स्टार है। हान जू की आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। उन्होंने तुरंत विशेषता सूची बुलाई और पारस्परिक संबंधों की जांच की। ली किंगजी ने सेंट सोल दायरे का 8वां स्तर, युकिंग संप्रदाय के प्रमुख परी जिक्सुआन की प्रशंसा करते हैं। वर्तमान अनुकूलता एक सितारा है। युकिंग संप्रदाय के प्रधानाध्यापक, क्या वो संप्रदाय का नेता नहीं है? हान जू हैरान था, क्या ये लड़का वास्तव में अपने मालिक को पसंद करता है? जब उसने ली किंगजी और फेयरी जिक्सुआन के एक साथ दृश्य के बारे में सोचा तो उसे ठंडक महसूस हुई। ली किंगजी योग्य नहीं है। क्या आपके गुरु ने आपको कोई मिशन दिया था? ली क्विंगजी ने पूछा। हान जू ने उत्तर दिया, यदि है भी तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं? ली क्विंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, एक मिशन जिसके बारे में दूसरों को नहीं बताया जा सकता? हान जू चुप था। ली क्विंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे साथ आओ। तुम मुसीबत में हो। अपने स्वामी की खातिर मैं इसे सुझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हान जू भ्रमित हो गया और उसका अनुसरण करने के लिए खड़ा हो गया। युकिंग संप्रदाय के नेता के रूप में ली किंगजी को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों जंगल में चले गए। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ली क्विंगजी ने अपने हाथ उसकी कमर के पीछे रखे और मुस्कुराते हुए पूछा। हान जू ने अपना सिर हिलाया। शायद ये कुत्ते के चाटने के कारण था, लेकिन वह यह नहीं कह सकता था कि प्रधान शिक्षक अपना चेहरा बचाना चाहते थे। आपके आस पास अधिक से अधिक राक्षस है और दंगा करने की प्रवृत्ति है। मुख्य बात यह है कि ये राक्षस वर्तमान में बहुत शांतिपूर्ण है, जैसे कि वे छिप रहे हों। इतने सारे राक्षसों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए
ये का काम होना चाहिए राक्षस राजा। आपने शायद बाघ को उकसाया है। इस छोटे लड़के का पिता एक प्रसिद्ध राक्षस राजा है। वो केवल इतने सारे राक्षस जानवरों को बुलाकर ही आपसे निपट सकता है। ली किंगजी के शब्दों को सुनने के बाद हान जू 2 साल पहले की सफेद बिल्ली के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वो टाइगर हार्टेड व्हाइट ड्रैगन हो सकता है? हान जू ने अपना पिछला अनुभव सुनाया। आपकी चाल वास्तव में टाइगर हॉट व्हाइट ड्रैगन से भी तेज है, ली क्विंगजी ने आश्चर्य से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के को सच्ची विरासत उसकी कनिष्ठ बहन से मिली हो? फेयरी जिक्सुआन ने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचकर ली क्विंगजी सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ली किंगजी की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है और वर्तमान अनुकूलता 1-5 स्टार है। हान जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, मैंने एक गति तकनीक सीखी है और इससे तेज होना सामान्य बात है। उसे अचानक संतुलन महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि टाइगर हॉट व्हाइट ड्रैगन वास्तव में तेज है। यदि यह अन्य शिष्य होते तो वे शायद टिक नहीं पाते। ली क्विंगजी के नेतृत्व में हान जू एक चट्टान पर आया और उसने नीचे देखा कि नीचे का जंगल राक्षसों से भरा था। सभी राक्षस भयानक दिखते हैं। बड़े राक्षस पहाड़ियों की तरह है, छोटे राक्षस विभिन्न कीट राक्षस है और वे वॉशबेसिन जितने बड़े भी हैं। जब हान ज्यू ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोटे तौर पर गिनती की, कम से कम हजारों राक्षस थे। यदि वे सभी उस अटारी में घुस गए जहां वह था, तो वे निश्चित रूप से आसानी से कुचल दिए जाएंगे और उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसकी नजर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी, जहां 2 साल पहले की सफेद बिल्ली गहरी नींद में सो रही थी। हान जू अवाक था। वो अवश्य ही बहुत भाग्यशाली रहा होगा। वो सीधे छोटे दानव राजा से टकरा गया। वरिष्ठ, जब आपने कहा कि आप इसे सुझाने में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो क्या आपका मतलब इसे मारना था? हान जू ने पूछा। ली क्विंगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, इस बाघ के दिल वाले सफेद ड्रैगन में बड़ी क्षमता है। अगर मैं इसे मार दूं, तो मेरा संप्रदाय मेरे लिए परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। हान जू उदास हो गया और बोला, फिर इसे कैसे हल किया जाए? आप इसे सरेंडर कर दीजिए। ली क्विंगजी ने अपनी दाढ़ी पर चुटकी ली और मुस्कुराए। जब हान जू ने ये सुना तो वह मुड़ा और चला गया। इतने सारे राक्षस हैं, वो उन्हें अपने सिर से कैसे वश में कर सकता है? अरे साले, तुम क्यों जा रहे हो? ली किंगजी ने निराशा महसूस करते हुए तुरंत अपने कंधे नीचे कर लिए। कनिष्ठ बहन ऐसे शिष्य को कैसे स्वीकार कर सकती थी? मैं उन्हें यहाँ 5 साल तक फंसाने के लिए संरचनाओं का उपयोग करूंगा। यदि आप 5 साल के भीतर टाइगर हार्टेड व्हाइट ड्रैगन को वश में कर सकते हैं, तो मैं आपको यूकिंग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल से पुरस्कृत करूंगा। जब आप यूकिंग संप्रदाय के नेता ली किंगजी के कार्य का सामना करते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। 1. मिशन को स्वीकार करें और टाइगर हार्टेड व्हाइट ड्रैगन को आत्मसमर्पण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आपको ली किंगजी का अद्वितीय कौशल पुरस्कार, दानव राजा की नफरत और किंगमिंग दानव संप्रदाय का ध्यान प्राप्त होगा। 2. कार्य को अस्वीकार करें और अभ्यास जारी रखने के लिए वापस जाएं। आपको तलवार कौशल गुप्त पुस्तक मिलेगी और ली क्विंगजी की अनुकूलता कम हो जाएगी। राक्षस राजा की नफरत, किंगमिंग दानव संप्रदाय का ध्यान। हान जू लगभग फट गया। उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, वरिष्ठ, इसे भूल जाओ। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। मुझे वास्तव में डर लग रहा है। मैं बस शांति से अभ्यास करना चाहता हूं। ली किंगजी स्तब्ध रह गए। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, मैं तुम्हें यूकिंग संप्रदाय का सर्वोच्च कौशल सिखा सकता हूं। यूकिंग जुए पुनर्जन्म कुंग फू के मेरे 6 पथों से तुलनीय। हान जू ने फिर भी अपना सिर हिलाया। ली किंगजी की आपके प्रति अनुकूलता कम हो गई है और वर्तमान अनुकूलता 0.5 स्टार है। ली किंगजी ने कहा, तो बाहर निकलो। हान जू ने सलाम किया और तेजी से भाग गया। ली क्विंगजी ने आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर सिस्टर द्वारा व्यवस्थित किया गया व्यक्ति वह नहीं है? अटारी को लौटें। हान जू ने दूसरा विकल्प चुना। आपने ली किंगजी के मिशन को अस्वीकार कर दिया और तलवारबाजी की गुप्त पुस्तक प्राप्त की। अद्वितीय तलवार कौशल प्राप्त करने पर बधाई, सैनकिंग जुएन तलवार। अद्वितीय तलवारबाजी। हान जू को सुखद आश्चर्य हुआ। वो अंततः यहाँ थी।
हालांकि जुएजी डिवाइन तलवार अच्छी है, लेकिन इसकी क्षति सीमा सीमित है और इससे निकलने वाली तलवार की ऊर्जा गोलियों की तरह होती है। अगर राक्षसों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण का सामना करना पड़ता है तो इसका सामना करना मुश्किल होगा। उन्होंने इसे तुरंत आगे बढ़ाने के बजाय इंतजार किया। आधे घंटे बाद उसने इस तलवार तकनीक को अपनाना शुरू किया। जैसे ही हान जू को सैनकिंग जुयंग तलवार विरासत में मिली, उसका भौतिक शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। कुछ ही समय बाद अटारी के चारों ओर तेज हवाएं घूमने लगीं। आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो तूफान आने वाला हो। ये नजारा आधे घंटे तक चला। विरासत खत्म हो गई। हान जू की सर्वोच्च केंडो योग्यता और केंडो समझ ने हान जू को बिना किसी कठिनाई के तलवार चलाने की अनुमति दी। कमरे में हान जुए ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और जादू का फॉर्मूला दबाया, अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और सैनकिंग जुयंग तलवार का इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि उसके पीछे अलग अलग रंगों की 3 तलवारों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वज्र आत्मा तलवार की छाया बिजली का रंग है। अग्नि आत्मा तलवार की छाया धधकती ज्वाला की तरह जल रही है। पवन आत्मा तलवार की छाया सियान है और ब्लेड तेज हवा में लिपटा हुआ है। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी, सचमुच अद्वितीय तलवारबाजी। हान जू तुरंत उठ खड़ा हुआ और अटारी से बाहर चला गया। उसके पीछे तलवार की 3 परछाइयां लटकी हुई थीं, जो एक छाया की तरह उसका पीछा कर रही थीं। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उसे आगे की ओर तान दिया। उसके पीछे की 3 तलवारों की परछाइयों ने बहुत तेज गति से, बाघ के दिल वाले सफेद ड्रैगन से भी तेज, अलग अलग रंगों के 3 बिजली के बोल्टों की तरह भयंकर रूप से मार डाला। उछाल, तलवार की रोशनी चमकी और 100 मीटर के दायरे में दर्जनों बड़े पेड़ 3 तलवारों की छाया से 3 खंडों में कट गए। पेड़ आसमान में उड़ गए और पत्तियां सूख गईं। जैसे ही ये बड़े पेड़ जमीन पर गिरे, धूल उड़ने लगी। इतना दबंग, हान जू को सुखद आश्चर्य हुआ। यह एक अनोखा कौशल है। ये बहुत मजबूत है। उसने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यदि राक्षसों की सेना का सामना हो तो युद्ध का मैदान मिनटों में मांस पीसने की जगह में बदल जाएगा। सैनकिंग जुएइंग तलवार सीखने के बाद हान जुए अचानक अधिक आश्वस्त हो गए। सैनकिंग जुएइंग तलवार की ऊर्जा एक छाया बनाती है और 3 अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियों, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक तलवार छाया का उपयोग कर सकती है। आदेश देने वाले हाथ की तरह इस गुप्त कौशल का उपयोग लगातार किया जा सकता है, अर्थात जब 3 तलवारों की छाया समाप्त हो जाती है तो हान जू इसका उपयोग तब तक कर सकता है जब तक कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त न हो जाए। हान जू की आध्यात्मिक शक्ति उसी क्षेत्र के भिक्षुओं से कहीं अधिक है। आखिरकार वो अमर सम्राट द्वारा विरासत में मिली तकनीक, पुनर्जन्म तकनीक का अभ्यास करता है। पुनर्जन्म कुंग फू के 6 पथों में 6 प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के अलावा प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति को एक मजबूत स्तर तक विकसित किया जा सकता है। आज से मुझे कमजोर नहीं समझा जाएगा, हान जू ने गर्व से सोचा। वो अटारी पर लौट आया, खुश हो गया और अभ्यास जारी रखने के लिए तैयार हो गया। खेती ही कुंजी है। आपकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपके अद्वितीय कौशल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। जब वह नवजात आत्मा को प्राप्त करता है और सैनकिंग जुएइंग तलवार का उपयोग करता है तो इसका स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का प्रभाव होगा। हान जू इसका इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों के बाद यूयू पीक ने 2 और शिष्य भेजे। एक था चांग युएर और दूसरा था वरिष्ठ भाई मेंग हे। मेंग वो यूयू पीक के 7वें वरिष्ठ भाई है। उनकी खेती फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है और वो बहुत शक्तिशाली है। बाहर की लकड़ियां क्यों काट दी गई? क्या हुआ? मेंग हे ने असमंजस में पूछा। हान जू ने उत्तर दिया, ऐसे राक्षस थे जो पहले मुझ पर हमला करना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से एक वरिष्ठ ने कार्रवाई की। चांग युए ने हान जुए की ओर देखा और पूछा, जूनियर भाई, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही वो बोली, वह आगे बढ़ी और हान जू को छुआ। हान जू ने तुरंत एक कदम पीछे खींच लिया। चांग युए अचानक क्रोधित हो गए और डांटे, क्या आप पीछे हटने के बारे में गंभीर हैं? हान जू ने नकली खांसी बनाई और कहा,
मास्टर ने चेतावनी दी है कि यूयू पीक के शिष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं, वरिष्ठ बहन को केवल आपकी परवाह है। मेन घे ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसे यह अजीब नहीं लगा। हालांकि हान जू ने कम प्रोफाइल रखी, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले ही फैल चुकी थी। आंतरिक संप्रदाय की कई महिला साधक चर्चा कर रही हैं कि यूयू पीक में अद्वितीय दिखने वाला एक पुरुष शिष्य है, लेकिन वे उसका नाम नहीं जानते हैं। जब मेन घे ने इसके बारे में सुना, तो उसे पता चला कि यह हान जू था। यू यूफे का उल्लेख नहीं करने के लिए, यदि आप पूरे आंतरिक संप्रदाय को देखें, तो आपको हान ज्यू से अधिक सुंदर पुरुष शिष्य नहीं मिल सकता है। चांग युएर अच्छा दिखता है, लेकिन उसके और संप्रदाय में प्रथम श्रेणी की उपस्थिति के बीच अभी भी एक निश्चित दूरी है। कनिष्ठ भाई हान जू को कोई ताओवादी साथी न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर को डर है कि आप खतरे में हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपकी मदद करने के लिए भेजा। ऐसा कहा जाता है कि किंगमिंग दानव संप्रदाय 10,000 दानव क्षेत्र में घुस गया है, इसलिए हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए। किंगमिंग दानव संप्रदाय, हान जू ने भौहें चढ़ा दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अगर उसने टाइगर हॉट व्हाइट ड्रैगन पर विजय प्राप्त कर ली तो वह किंगमिंग दानव संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करेगा। ये पता चला है कि 10,000 राक्षसों की दुनिया में किंगमिंग दानव पंथ द्वारा घुसपैठ की गई है। शायद यही कारण है कि ली क्विंगजी राक्षसों की दुनिया में आए। ये सचमुच खतरनाक है। हान जू अचानक राक्षसों की दुनिया छोड़ना चाहता था। छोटी बहन, कृपया पहले आराम करें। वरिष्ठ भाई, बाहर जाकर देख लो। मेंग उसने इन शब्दों को छोड़ दिया और अटारी से बाहर चला गया। हान जू एक तरफ चला गया और ध्यान करना जारी रखा। चांग युएर को बातचीत शुरू करने का मौका नहीं दिया। चांग युए ने मुंह फेरा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब से उसे पता चला कि हान जू फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, वो उत्साहित हो गई और सप्ताह के दिनों में एकांत में अभ्यास करने लगी। हालांकि फेयरी जिक्सुआन ने उससे हान जू की खेती के बारे में बात न फैलाने के लिए कहा, ताकि यूयू पीक के अन्य शिष्यों को हान जू की खेती के बारे में पता न चले। 2 दिन बाद मेंग वो अभी वापस आया। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हान जुए और चांग युए तुरंत उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। मुझे गोल्डन कोर क्षेत्र के बराबर एक बड़े राक्षस का सामना करना पड़ा और लगभग मर गया। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और लंबे समय तक डर के साथ कहा। हान जू ने पूछा, क्या आस पास कई राक्षस है? कुछ मील दूर राक्षसों का एक समूह है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने उन्हें एक संरचना बनाकर फंसाया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जिस बड़े राक्षस से मैं मिला वो थोड़ा दूर है और इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, मेंग उसने उत्तर दिया। तो फिर बड़े भाई, जल्दी ठीक हो जाओ। मेंग वो अपनी चोटों को ठीक करने के लिए ध्यान और व्यायाम करता है। कुछ देर बाद उसने एक और मुंह से खून थूका। वो खून काला और बहुत हतोत्साहित करने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जहर दिया गया हो? सौभाग्य से मैं इधर उधर नहीं भटका। निश्चित रूप से लोग आलसी नहीं हो सकते। हान जू अभ्यास कर रहा था और सोच रहा था। चांग युए भी बहुत असहज थे। पहुंचने के ठीक 2 दिन बाद 7वां वरिष्ठ भाई घायल हो गया। 10,000 राक्षसों की यह दुनिया वास्तव में क्रूर है। जूनियर ब्रदर हान कई वर्षों तक यहां रहने के बाद भी ठीक क्यों है? चांग युए ने हान जुए को संदेह से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि हान जू 7वें वरिष्ठ भाई से बेहतर हो? मेन के घायल होने के बाद उसने बाहर जाने और इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं की। हान जू अभ्यास में व्यस्त था और बाहर नहीं गया। चांग युए ने स्वाभाविक रूप से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। 1 साल जल्दी बीत गया। हान जू अभ्यास कर रहा है। मेन हे ने अचानक कहा, आस पास अधिक से अधिक राक्षस है और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य हमें होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, हान जुए और चांग युए ने अपनी आंखें खोली। हान जू ने कहा, तुम भाग क्यों नहीं जाते? चांग युए ने भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन ये जगह यूयू पीक पर हमारे अधिकार क्षेत्र में है। क्या हम बिना अनुमति के अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं? तो फिर तुम रुको और मरने की प्रतीक्षा करो। मैं मालिक को तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बताऊंगा। हान जू के बोलने के बाद वो खड़ा हो गया। चांग युए चिंतित हो गया और खड़ा हो गया। जूनियर भाई हान सही है। 18 चोटियों में सभी प्रबंधन क्षेत्र है।
राक्षस ज्वार द्वारा हमला किए जाने वाले हम अकेले नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से अन्य लोग भी भाग रहे होंगे, मेंग हे ने कहा। जब से उस पर बड़े राक्षस ने हमला किया था, तब से उसका उत्साह वैसा नहीं रहा जैसा पहली बार आने पर था। जलाओ, लकड़ी न होने की चिंता किए बिना हरी भरी पहाड़ियों को छोड़ दें, चलो चले। हान जुए ने बोलना समाप्त करने के बाद वह अटारी से बाहर चला गया। उसके पीछे चांग युएर और मेंग हे थे। 3 लोग तलवार लेकर उड़ रहे हैं। जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने नीचे देखा और निश्चित रूप से अटारी को केंद्र में रखते हुए सभी दिशाओं से अनगिनत राक्षस उनकी ओर दौड़ रहे थे। हान जू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि वह अभी भी पर्याप्त सतर्क नहीं है और उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना का अभ्यास करने की आवश्यकता है। यदि मेंग ने उन्हें याद न दिलाया होता तो वे अब घबरा गए होते। पुकारे, उनके सामने हवा से टकराने की आवाज आई। वे तीनों पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि 3 फीट लंबे पंखों वाला एक काला चील उनकी ओर तेजी से दौड़ रहा है। सावधान, मेंग, उसने तुरंत कार्रवाई की। अपने हाथ में तावीज कागज का एक टुकड़ा निकाला और जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। तावीज कागज से लौ की 3 गेंदें निकली और काले ईगल की ओर बढ़ी। काले चील ने तेजी से चकमा दिया, आकाश में एक बड़ा घेरा बनाया और उन तीनों पर झपटना जारी रखा। उसी समय अन्य राक्षस पक्षी हमला करने और मारने के लिए आए। हान जू ने उस पर नजर डाली और देखा कि कुल 7 थे। गति बहुत तेज है। चांग युएर का सुंदर चेहरा डर से पीला पड़ गया और जादुई हथियार थामे हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मेंग, वह भी डर गया और चिल्लाया, चलो अलग से भाग जाएं। हान जू ने गुप्त रूप से शाप दिया, मैं अलग होना चाहता हूं क्योंकि मैं अकेला भागना चाहता हूं। पहली नजर में हान जुए और चांग युए की खेती का स्तर मेंग हे जितना अच्छा नहीं था और उन्हें कमजोर भी कहा जा सकता है। मेंग, वह घूम गया और भाग गया। उस आदमी ने जादू का इस्तेमाल किया और हवा के झोंके में बदल गया और बहुत तेजी से भाग गया। चांग युए असमंजस में थी। ये पहली बार था जब उसे ऐसे महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ा। 7 राक्षस पक्षियों को उस पर हमला करते और मारते हुए देखकर हान जू ने तुरंत सैनकिंग जुयंग तलवार का इस्तेमाल किया। 3 तलवारों की परछाइयां तेजी से संघनित हुई और उड़ गईं। चांग युएर को केवल अपनी आंखों के सामने तलवार की रोशनी की चमक महसूस हुई और 7 राक्षस पक्षी कई टुकड़ों में कट गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास से अपने बगल में हान ज्यू को देखा। हान ज्यू के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें ठंडी और सख्त थीं, जिससे विस्मयकारी आभा झलक रही थी। चांग यू एर का आपके प्रति समर्थन बढ़ा है और वर्तमान अनुकूलता 4 स्टार है। हान ज्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। उफ! वो पीछे मुड़ा और देखा कि चांग युएर की आंखें उसकी ओर चमक रही थीं। मेंग, वो भाग गया था और गायब हो गया था। ये पोता कितनी तेजी से भाग जाता है, चांग युए ने उत्साह से कहा। जूनियर भाई हान, ये पता चला है कि आप बहुत शक्तिशाली है। हान जू ने गंभीरता से कहा। सीनियर सिस्टर, इस मामले को बताया नहीं जा सकता। मैं अभी भी कम प्रोफाइल में अभ्यास करना चाहता हूँ। अगर मेरी ताकत उजागर हो जाती है तो मैं एक मुख्य शिष्य बन सकता हूँ। फिर सीनियर सिस्टर के लिए मुझे देखना मुश्किल होगा। ये सुनकर चांग युए ने तुरंत सिर हिलाया। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी।